नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रैक MPPSC में। दोस्तों, आज हम बघेल डायनेस्टी का ये छठा लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले 1 से लेके 5th तक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के लेक्चर। ठीक, इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में? रघुराज प्रताप सिंह। इससे पहले बघेल डायनेस्टी के सभी शासक को कंप्लीट करके अपलोड कर दिया गया है। ठीक, तो आज की कहानी हम रघुराज प्रताप सिंह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इनके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है, बस थोड़ी सी कुछ इम्पोर्टेंट इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो उसको ही कवर कर लेते हैं। ठीक, तो इनके टाइम पे एक एजेंट हुआ करते थे। कौन? 1857 के टाइम पे ओसबोर्न स्मिथ। ठीक, तो रघुराज प्रताप सिंह के एजेंट जो थे कौन थे? 1857 के टाइम पे ओसबोर्न स्मिथ। ठीक, और दीवान कौन थे? दीनबंधु पांडे। ठीक, तो दोस्तों इनके एजेंट 1857 में ओसबोर्न स्मिथ और दीवान दीनबंधु पांडे। ठीक, अब एक जानकारी यहाँ पे मिलती है कि बिहार में कौन? कुंवर सिंह 1857 के टाइम पे जो लीड कर रहे थे, कुंवर सिंह। ठीक, अब क्या होता है कि ये फेमस हुए थे तिलंगा ब्राह्मण के नाम से। ठीक, इन्होंने एक मुक्त फौज बनाई थी। ठीक, ये रीवा के शासक की जानकारी यहाँ मिलती है, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे कवर किया गया है। ठीक, तो मुक्त फौज बनाई थी क्या? अब उस फौज में कौन कौन शामिल थे? रणमत सिंह, गुलाब सिंह और धीर सिंह। ठीक है दोस्तों, तो बिहार के कुंवर सिंह तेलंगा ब्राह्मण के नाम से फेमस हुए, मुक्त फौज बनाई थी। और मुक्त फौज में कौन कौन शामिल थे? रणमत सिंह, गुलाब सिंह और धीर सिंह। ठीक है दोस्तों, फिर क्या होता है दोस्तों? इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। ठीक, तो गिरफ्तारी होती है और इसमें रणमत सिंह को बांदा में फांसी दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी सी कहानी इसमें याद रखना। अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि मुक्त फौज किसके टाइम पे बनी। ठीक, और मुक्त फौज में कौन भर्ती था या सेना था। ठीक, तो उसमें दे देगा नाम रणमत सिंह, गुलाब सिंह, धीर सिंह के कोई भी एक नाम दे के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, तो रणमत सिंह को बांदा में फांसी दे दी गई थी। ठीक, अब इनके कुछ वर्क देखते हैं। इन्होंने बघेलखंड एजेंसी इस्टेब्लिश किया था। ठीक, तो बघेलखंड एजेंसी इस्टेब्लिश किया था, तो देखते हैं ये किस पर्पस के लिए किया गया था। ठीक है, टाइम क्या था? 1871 से 74 के बीच में। ठीक, और इसका पर्पस क्या था? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो जो यहाँ पे आर्थिक सुधार करने के लिए बघेलखंड एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? रघुराज प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, कर्नल वेस्ट केलो इसके कौन थे? लीडर थे, यानी नेतृत्वकर्ता थे। ठीक, लेकिन अल्टीमेट इसका रिजल्ट क्या रहा दोस्तों? असफल रहे। ठीक, अनसक्सेसफुल रहे, मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, और इसको 1875 में एंड कर दिया, मतलब एबोलिश्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक, तो बघेलखंड एजेंसी के बारे में क्या बताना है दोस्तों? 1871 से 74 के बीच में बनी है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इसका उद्देश्य था। रघुराज प्रताप सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। कर्नल वेस्ट केलो नेतृत्व करते थे इसके, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या रहा? असफल रहे। ठीक, और 1875 में इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर बघेल डायनेस्टी के। ठीक, तो इसी तरह से आज हम इसका पूरा अंतिम राजा कवर कर लिया है। अब आर्ट एंड कल्चर पूरा का पूरा ये कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर मेंस में पूछा जाएगा, जो आपके सिलेबस में भी ये मेंशन है। ठीक, तो आर्ट एंड कल्चर को हम इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। कैसे? पहले आर्किटेक्चर देखेंगे, फिर लिटरेचर देखेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे, म्यूजिक एंड आर्ट्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आर्किटेक्चर है
तो आर्किटेक्चर में स्पेशलिटीज़ क्या है दोस्तों, जो उसकी विशेषताएं क्या है, ठीक। तो ये सैंडस्टोन यूज़ करते थे, जितने भी ये आर्किटेक्चर करवाते थे तो ये सैंडस्टोन का यूज़ करते थे, ठीक। पहला पॉइंट, मिक्सचर ऑफ मुगल एंड राजपूत आर्ट्स, मतलब इनके जितने भी आर्किटेक्चर हुआ करते थे तो उसमें मुगल और राजपूत आर्ट का मिक्सचर हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बघेल डायनेस्टी में जो स्थापत्य था वो किस स्टाइल में था, मुगल, राजपूत, आर्किटेक्ट, ये क्या था दोस्तों, इनका मिक्सचर होता था, ठीक है। तो ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कुछ फोर्ट्स इन्होंने बनवाए थे, ठीक। तो केवटी फोर्ट, सबसे पहला जो फोर्ट बनवाए थे केवटी फोर्ट, ठीक। कहाँ पे है ये, महाना रिवर के बैंक पर है, मतलब महाना रिवर के लगभग किनारे पे सिचुएटेड है, ठीक। और कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा, चंदेल रूलर हमीर देव के द्वारा स्टार्ट कराया गया था, और कंप्लीट कब हुआ, बघेल शासक के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो चंदेल शासकों द्वारा स्टार्ट कराया गया इसका कंस्ट्रक्शन, और कंप्लीट हुआ बघेल शासक द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं मैहर फोर्ट। तो ये सब सुना होगा आपने, कहीं ना कहीं फोर्ट सुना होगा, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल आप हो सके तो नोट डाउन करते चले, और अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो फिर आप बताना, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैहर फोर्ट, तो मैहर फोर्ट क्या है, ये मैहर लोकेशन आपको बताना है, ठीक। बुल्डर कौन है, बघेल रूलर भैद चंद्र, ठीक है दोस्तों। तो इसके जो कंस्ट्रक्शन करता है कौन है, कंस्ट्रक्शन किसने करवाया, भैद चंद्र द्वारा, ठीक है। इसके इनसाइड, मतलब मैहर फोर्ट के अंदर क्या क्या मिल रहा है, मोती महल और हाथी महल, ठीक है दोस्तों। तो मोती महल, हाथी महल मैहर फोर्ट के अंदर मिलता है, ठीक। नेक्स्ट बांधवगढ़ फोर्ट। तो बांधवगढ़ फोर्ट की जानकारी देखते हैं दोस्तों कि ये कहाँ मिलता है, उमरिया में, ठीक। सिचुएटेड ऑन, ये क्या है दोस्तों, बधुआ हिल, क्या, बधुआ हिल्स में है। इट्स मेन गेट इज कर्ण द्वार, ठीक है दोस्तों। तो बांधवगढ़ फोर्ट उमरिया में, बधाऊ हिल्स में, ठीक। और इसका जो मेन गेट है कर्ण द्वार नाम से फेमस है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कालिंजर फोर्ट, तो कालिंजर फोर्ट का जो वो बोल्डर है जो कंस्ट्रक्ट जिसने कराया, तो उसका कोई क्लियरेंस नहीं मिलता है, क्लियर कट जिसकी जानकारी नहीं मिलती है, तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने बनवाया, ठीक। तो इसके आगे कुछ जानकारी है तो वो देख लेते हैं, ठीक। तो रामचंद्र बघेल, ठीक, बॉट बाई शेरशाह सूरी। तो मतलब ये जानकारी मिलती है कि रामचंद्र बघेल जो है वो शेरशाह सूरी से ये कालिंजर फोर्ट खरीद लिए थे, ठीक है। इतनी चीज़ की जानकारी को ध्यान रखना, ठीक। और ऑफिसर कौन थे, बिजली खान द लेटर रामचंद्र गिफ्ट टू अकबर। मतलब दोस्तों ये फिर क्या करे कि कालिंजर फोर्ट किसको गिफ्ट कर दिए, अकबर को, ठीक। ये रामचंद्र किसको गिफ्ट कर दिए, अकबर को। तो ध्यान रखना, कालिंजर फोर्ट शेरशाह सूरी से रामचंद्र बघेल ने खरीदा था, और फिर रामचंद्र बघेल ने किसको गिफ्ट कर दिए, अकबर को, ठीक है। चले फिर इसके इनसाइड क्या है, इसके अंदर क्या है ये देखते हैं। तो मोती महल है, ठीक, और रंग महल है, जकीरा महल है, और इतनी ही जानकारी इसके बारे में है, मोती महल, रंग महल, जकीरा महल, ठीक। और बघेल द्वारा ये इसके अंदर जो कंस्ट्रक्शन करवाया गया है ये बघेल्स के द्वारा, ठीक है। और बाकी जो कालिंजर फोर्ट है इसको नहीं क्लियर नहीं मिलता कि किसने बनवाया, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं रीवा फोर्ट। तो बिछिया और बीहड़ नदी के मीटिंग पॉइंट में है जहाँ पे ये मिलती हैं दोनों, ठीक। इसकी फाउंडेशन जो है, इसकी नींव किसने रखा है, शेरशाह सूरी का छोटा बेटा जलाल खान द्वारा, और कंप्लीट किसके द्वारा कराया गया है, विक्रमाजीत, ठीक है दोस्तों। तो इसको ध्यान रखना रीवा फोर्ट के बारे में, ठीक।
अब सोहावल फोर्ट के बारे में देखते हैं। फतेह सिंह स्नेच्ड फ्रॉम गोसाई, मतलब दोस्तों कि ये फतेह सिंह जो है ये गोसाई से छीन लिया था, ठीक, सोहावल फोर्ट को। ओके, और इसके मेन गेट पे इसके मेन गेट पे क्या है दोस्तों, हाथी द्वार है, ठीक, और मतलब इसका मेन गेट जो है ये हाथी द्वार के नाम से फेमस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अमरपाटन की गढ़ी, तो अमरपाटन की गढ़ी भी आप ध्यान रखिएगा। लोकेशन क्या है दोस्तों इसकी, सब ये पहले ये देख लेते हैं। लोकेशन की जानकारी अभी नहीं मिलती खास इसकी, तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना किसने बनवाया, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन किसके द्वारा, ये दोस्तों भाव सिंह, किसके द्वारा दोस्तों, भाव सिंह द्वारा। और ये रेसिडेंस किसका था, अमरपाटन की जो गढ़ी थी ये कि किसका रेसिडेंस था, तो रेसिडेंस ऑफ वाइफ कुंज कुमारी। ठीक है दोस्तों, तो कुंज कुमारी यहाँ पे रहा करती थी अमरपाटन की गढ़ी में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बांधवगढ़ फोर्ट देख लेते हैं। तो ये जो बांधवगढ़ फोर्ट है किसके द्वारा कंस्ट्रक्शन कराया गया है, यंगर ब्रदर ऑफ महाराजा विश्वनाथ सिंह, ठीक। तो महाराजा विश्वनाथ सिंह के छोटे बेटे, ठीक है, किस टाइम पे 1833 से 1854 के बीच में, ठीक। और रावेंद्र लक्ष्मण सिंह, तो कौन थे, महाराजा विश्वनाथ के छोटे बेटे रावेंद्र लक्ष्मण सिंह के द्वारा बांधवगढ़ फोर्ट बनवाया गया। किस टाइम पे, 1833 से 1854 के बीच। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की कहानी देखते हैं इसमें। और गोविंदगढ़ फोर्ट, गोविंदगढ़ फोर्ट आपने जरूर सुना होगा, तो इसका सिर्फ इतना ध्यान रखना कि रघुराज प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया है और रीवा में, ये कहाँ पे है, रीवा पे स्थित है, ठीक। और लक्ष्मण बाग मंदिर, तो लक्ष्मण बाग मंदिर किसके द्वारा, महाराज विश्वनाथ सिंह द्वारा बनवाया गया है, ठीक। तो महाराजा विश्वनाथ द्वारा बनवाया गया लक्ष्मण बाग मंदिर। ठीक है दोस्तों, अगला वेंकट भवन, तो वेंकट भवन किसके द्वारा बनवाया गया, वेंकट रमन सिंह द्वारा, ठीक। और वेंकट रमन के सुधार भी हम पढ़े हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर में उनको भी देख लीजिएगा। अक्सर वही ज़्यादातर पूछा जाता है, वेंकट रमन के सुधार और महाराजा गुलाब सिंह के सुधार, ये क्वेश्चन में आ चुके हैं पहले, ठीक। अगला देखते हैं अब दोस्तों हम, ये लिटरेचर। तो दोस्तों अगला हमने फर्स्ट वाला आर्किटेक्चर वाला पॉइंट को कवर कर लिया, अब लिटरेचर वाले को कवर कर रहे हैं, ठीक। तो लिटरेरी जो ट्रेडिशंस वगैरह किसके द्वारा शुरुआत किया गया है, वीर सिंह देव द्वारा। ठीक है दोस्तों, वीर सिंह देव द्वारा ये शुरू किए गए लिटरेरी वर्क जो है, ठीक। और इनके जो दरबार में रहा करते थे कौन, रामचंद्र भट्ट। तो रामचंद्र भट्ट जो दरबार में रहा करते थे, इन्होंने क्या लिखा, राधा चरित इन संस्कृत। तो इन्होंने संस्कृत में लिखा राधा चरित्र। ठीक है दोस्तों, और माधव उर्ब जो थे, माधव उर्ब ये वीर भानु उदय काव्यम लिखा। ठीक है दोस्तों, तो रामचंद्र भट्ट ने राधा चरित लिखा, वीर भानु उदय काव्यम किसके द्वारा, माधव उर्ब द्वारा। ठीक है दोस्तों, और वीरभद्र के द्वारा क्या लिखा गया, ये कंदर्प चूड़ामणि, ठीक, और 10 कुमार पूर्व कथा सरित। ठीक है दोस्तों, तो कंदर्प चूड़ामणि, 10 कुमार पूर्व कथा सार। ठीक है दोस्तों, तो ये वीरभद्र द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं पद्मनाथ मिश्र द्वारा। तो ये वीरभद्र देव चंपू, तो वीरभद्र देव चंपू किसके द्वारा, पद्मनाथ मिश्र द्वारा। तो ये दोस्तों प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक। नीलकंठ शुक्ला द्वारा अमरेश विलास। ठीक है दोस्तों, और रूपाणी शर्मा द्वारा बघेल वंश वर्णम। ठीक, तो बघेल वंश वर्णम किसके द्वारा, रूपाणी शर्मा द्वारा, ठीक। और जो रघुराज सिंह के द्वारा ये भक्तमल भी एक बुक रघुराज सिंह द्वारा भी लिखा गया, ठीक। और विश्वनाथ द्वारा आनंद रघुनंदन, ठीक।
तो आनंद रघुनंदन किसके द्वारा? विश्वनाथ द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक, आगे देखते हैं पेंटिंग्स में। तो पेंटिंग्स में क्या खास बात है दोस्तों कि ये राजस्थान से पेंटिंग्स जो थी, सभी पेंटिंग्स राजस्थान से इन्फ्लुएंस थी। ठीक, मतलब राजस्थान की स्टाइल मिलती है पेंटिंग में। ठीक, अब विश्वनाथ सिंह के दरबार में ठीक कौन कौन थे? चतुर्भुज सिंह, ठीक, भरत शरण, गंगा सिंह, ये सब चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, इनकी इच्छा अनुसार भागवत के आधार पर 54 चित्रों का अंकन, रामायण का चित्रांकन इन सोन महल। ठीक है दोस्तों, तो सोन महल में क्या ये किनकी 54 चित्रों का अंकन मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। और दरबार में इनके कवि कौन, जो दरबार में चित्रकार कौन कौन से थे? चतुर्भुजी सिंह, ठीक, और भरत शरण, गंगा सिंह, और ये सब चित्रकार थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। और राजस्थान से इन्फ्लुएंस मिलता है। ठीक, पेंटर गगन सिंह क्या पेंट करते हैं? पेंटेड पिक्चर्स ऑफ विश्वनाथ सिंह। ठीक, तो ये विश्वनाथ सिंह की पिक्चर बनाते हैं। ओके, स्पेशली द रिलेटेड टू दशहरा दरबार एंड हंटिंग, मतलब ये जो मतलब अक्सर ये किस ओकेजनली बनाते थे, जैसे दशहरा दरबार को ये चित्र में बनाने की कोशिश की है और हंटिंग को दर्शाया। ठीक, कि किस तरह से ये हंट किया करते थे, किस तरह से ये जो शिकार वगैरह करते, तो ये पिक्चर में दर्शाया। ठीक, और पिक्चर्स ऑफ विश्वनाथ सिंह पेंटेड ऑन वॉल ऑफ बादल महल। ठीक, तो कहाँ कहाँ इनका पिक्चर बनाया गया? बादल महल में, रीवा एंड गढ़ी ऑफ अमरपाटन। तो रीवा फोर्ट में, गढ़ी ऑफ अमरपाटन में। ठीक दोस्तों, ये किसके, इनकी दीवारों में किसकी पिक्चर? विश्वनाथ सिंह की पिक्चर बनाए। ठीक है, चले, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, पर फिर भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक, और यूनिक पेंटिंग में क्या क्या रहे कि ये राघव महल जो मिलिट्री ऑपरेशंस पेंटिंग्स, ये सब मिलिट्री ऑपरेशन किस तरह से क्या, तो उसके पिक्चर्स बनाए। ठीक, और ये गुड पेंटर सिस्टर ऑफ गुलाब सिंह, मतलब गुलाब सिंह की जो बहन थी वो भी बहुत अच्छी पेंटर थी। उनका नाम क्या था दोस्तों? सुदर्शन कुमारी। ठीक, तो सुदर्शन कुमारी गुलाब सिंह की बहन थी और वो बहुत अच्छी पेंटर थी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर आपको हो गई होगी पेंटर तक। अब हम पढ़ने वाले हैं म्यूजिक एंड आर्ट। ठीक, तो म्यूजिक जो किसके द्वारा शुरू कराया गया, जो म्यूजिक का काल रहा है। ठीक, तो ये रामचंद्र सिंह बघेल के द्वारा, और इनके कोटियस कौन थे? तानसेन। ध्रुपद राग किसके द्वारा? तानसेन के द्वारा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि तानसेन जो थे किसके दरबार में थे? रामचंद्र सिंह बघेल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। अब महाराजा विश्वनाथ जो कोटियस थे ये सिंगर थे। ठीक, जो महाराजा विश्वनाथ थे इनके दरबार में, तो ये सिंगर थे। ठीक है दोस्तों, अब मोहम्मद खान, अलाउद्दीन खान, ये एक्सपर्ट इन ध्रुपद सिंगिंग। तो ध्रुपद सिंगिंग में ये एक्सपर्ट थे। कौन? मोहम्मद खान, अलाउद्दीन खान, ये सब ध्रुपद सिंगिंग में एक्सपर्ट है। एंड एस्टेब्लिश बघेलखंड वंस अगेन। तो मतलब दोस्तों कि ये ध्रुपद गायन में बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट थे और इन्होंने इस्टेब्लिश किया बघेलखंड वंस अगेन। ठीक, ये इस नाम से ध्रुपद गायन की एक मंडली तैयार करी। ठीक है दोस्तों, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं डांस एंड आर्ट। ठीक, तो डांस में गणिकाओं का नेतृत्व, ठीक, सेना के मनोरंजन के लिए। ठीक, लोक नृत्य, कर्मा, सैला, सुआ, ये सब लोक नृत्य किया जाता था बघेलखंड के टाइम पे। ठीक, अब जैसे लोकगीत, कुछ लोकगीत भी गाई जाती थी, तो इसको देख लेते हैं अपन। लोकगीत कौन कौन सी दोस्तों? जैसे सोहर गीत, विवाह गीत, ददरिया, होली गीत, फाग गीत, देवार गीत, सुआ गीत और बांस गीत। तो ये लोकगीत भी कुछ गाई जाती थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज हमने 6वें लेक्चर में बघेल डायनेस्टी को पूरा का पूरा कवर कर लिया है दोस्तों। और ये हैंड रिटन से पूरा कवर किया जा रहा है, कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, तो आप इसमें रिलाय कर सकते हैं। कोई भी कोर्स आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है,
अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक, तो इसके साथ साथ और भी प्लेलिस्ट बन चुकी हैं, जैसे गोल डायनेस्टी, बुंदेला डायनेस्टी, होलकर डायनेस्टी, सिंधिया डायनेस्टी और ये बघेल डायनेस्टी आज से कवर हो गई। तो इस तरह से पूरा हमने कवर कर लिया है डायनेस्टीज को। तो दोस्तों, अगर फिर भी कोई डाउट आपको आता है या इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या टेलीग्राम चैनल का हमने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा तो पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर भी कोई आपको लगेगा डाउट तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।